कैसे एक फोटो ने गोगामड़ी जी के दोनों हत्यारों को पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल दोनों ही हत्यारों के बारे में कहा जा रहा था कि वो तो फरार हो चुके हैं, पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई कितना ही बड़ा शातिर मुजरिम क्यों ना हो, अगर उसने गलती से कहीं पर कोई एक भी सबूत छोड़ दिया तो फिर उसको हत्थे चढ़ते देर नहीं लगती। और ऐसा ही इन दोनों के साथ भी हुआ। इन दोनों ने दरअसल एक जगह पर ये लोग कैद हो गए कैमरे में, और फिर वहीं से पूरा का पूरा खेल जो था वो बिगड़ गया। दरअसल श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी को गोली मारने वाले दोनों शूटर समेत 3 लोगों को कुल मिलाकर पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा शख्स वो है जिसने दोनों ही शूटर्स को भागने में साथ दिया। 5 दिन तक दोनों शूटर्स पुलिस को चकमा देते रहे, 4 राज्यों में घूमे, लेकिन एक तस्वीर ने उनको पकड़वा दिया। पुलिस के हवाले से वो तस्वीर सामने आई है जिसकी मदद से पुलिस ने हत्यारों को ढूंढ निकाला। ये तस्वीर हरियाणा के धारूहेड़ा रेलवे स्टेशन की। दरअसल जब वे लोग धारूहेड़ा रेलवे स्टेशन में थे तब सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीर कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक प्लान को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी डिडवाना भाग गए और वहां से फिर वे धारूखेड़ा पहुंचे। पहला सबूत पुलिस को धारूखेड़ा से ही बरामद हुआ। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने दिल्ली स्पेशल सेल की मदद ली और दोनों के संभावित ठिकानों का पता लगाने के लिए मोनू मानेसर सहित भोंडसी जेल में बंद कुछ कैदियों से पूछताछ करी। उधर आरोपी सड़क मार्ग से जयपुर से होते हुए डिडवाना, सुजानगढ़, धारूहेड़ा तक पहुंच गए और फिर वो आगे बस से मनाली पहुंचे और वापस चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में आ गए और वहां पर वो पकड़े गए। उनके साथ एक दूसरा युवक उधम सिंह भी गिरफ्तार हुआ और यही वो शख्स था जिसने दोनों की भागने में मदद करी थी। बता दें कि दोनों आरोपियों ने हत्या करने के बाद हथियारों को छुपा दिया था ताकि भागते समय ट्रेन या बस में चेकिंग के समय ना पकड़े जाए। लेकिन वे फरारी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल लगातार कर रहे थे। पुलिस आरोपियों तक टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पहुंची। जब पुलिस आरोपियों के पास पहुंचने लगी तो तीनों साथ थे, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। शूटर्स में गैंगस्टर रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चौहान और दानाराम के संपर्क में भी थे। वीरेंद्र चौहान और दानाराम के इशारे पर हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है। हत्या के बाद दोनों शूटर्स वीरेंद्र चौहान और दानाराम से लगातार बात कर रहे थे। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी राजस्थान से हरियाणा के हिसार पहुंचे, हिसार से मनाली गए और मनाली से चंडीगढ़ पहुंचे थे और जहां से उनकी गिरफ्तारी हो गई। फिलहाल शूटर रोहित और हत्याकांड के बाद शूटर्स का साथ देने वाले ऊधम को लेकर पुलिस दिल्ली पहुंची है, जबकि शूटर नितिन फौजी को राजस्थान पुलिस अपने साथ लेकर गई। उधर इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि गोगामड़ी हत्याकांड का मेन मास्टरमाइंड गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो कि विदेश में बैठा है, उसने इस काम की जिम्मेदारी अपने राइट हैंड मैन वीरेंद्र चरण को दी थी। दोनों शूटर्स को अत्याधुनिक हथियार वीरेंद्र चरण ने ही उपलब्ध कराए थे। आरोपी नितिन ने पुलिस के सामने इस बात को कबूला कि रोहित गोदारा के कहने पर ही उसने सुखदेव को मारा था। उसने बताया कि नवंबर के आखिर में वो गोदारा और चरण के सहयोगी रोनी राजपूत के संपर्क में आया था। उससे पहले वो उन्हें नहीं जानता था। उसने ये भी माना कि उसकी सुखदेव से कोई दुश्मनी नहीं थी। बस जब वो 9 नवंबर को घर से गाड़ी ठीक करवाने के लिए निकला था तो एक फर्जी चोरी के मामले में फंस गया था। उसके साथियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो हरियाणा पुलिस उस समय फायरिंग करते हुए भाग निकला था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि अब उसकी नौकरी भी जाएगी और घर वाले भी उससे कहीं ना कहीं रिश्ता खत्म कर देंगे। ऐसे में जब रोनी ने उसे ऑफर दिया कि वो उसे कनाडा भेज सकता है, लेकिन इसके लिए उसे रोहित गोदारा की मदद करनी होगी, तब नितिन ने कहा कि वो उसकी बात में आ गया और सुखदेव की हत्या करने के प्लान में शामिल हो गया। वहीं रोहित राठौर की बात करें तो वो रेप मामले में जेल में बंद था और उसी दौरान वो रोहित गोदारा गैंग के संपर्क में आया था। पुलिस जानकारी के मुताबिक रोहित गोदारा का गोगामड़ी से विवाद था। रोहित ने कपड़ा व्यापारी नवीन शेखावत को भी अपने प्लान में जोड़ लिया। हालांकि शेखावत को पूरी योजना की जानकारी नहीं थी। तीनों फिर योजना के तहत शादी का कार्ड देने के बहाने 5 नवंबर को जयपुर में सुखदेव के घर घुसे। वहां दोनों शूटर्स रोहित राठौर और नितिन फौजी ने हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन उन्होंने नवीन को भी मार दिया और वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ये जानने में जुटी हुई कि नवीन को आखिर क्यों मारा गया। आखिर वो अगर वो हत्याकांड में प्लान में शामिल था तो फिर उसको मारने की तो कोई बड़ी वजह निकलकर सामने आती ही नहीं है। खैर, अब जब आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं तो कई सारी बातें और निकलकर सामने आएंगी। इस बारे में भी आपके सामने जरूर पेश होऊंगा खबर को लेकर। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।